कुछ वर्षों पहले जब ये स्प्लिट एयर कंडीशनर नए नए शुरू हुए थे, तब मेरे एक शुभचिंतक वैष्णव ने मुझसे आकर के एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि जे आपने रूमમાં તો એર કન્ડિશનર લાગી ગયું, પરંતુ શ્રી મદન મોહન પ્રભુના નિજ મંદિરમાં હજી સુધી નથી લાગ્યું, એવું કેમ? तब मैंने भी आचार्य उपदेश देने की भावना से उनके सेवक धर्म का बोध करवाते हुए उन्हें प्रत्युत्तर दिया कि जो श्री मदन मोहन प्रभुનો હું સેવક છું અને ઉષ્ણકાલીન સેવા પ્રણાલિકા અનુસાર કરવાની માટે હું બાધ્ય છું, એટલે શ્રી મદન મોહન પ્રભુના નિજ મંદિરમાં એસી લગાડવાની જરૂર હજુ મને નથી લાગતી, અને જો તમે મારા સેવક હોવાના નાતે મારી સેવા કરવા માટે બાધ્ય ને તત્પર હોવ અને ઉષ્ણકાલીન સેવા માટે 24 કલાક હાજર હોવ તો મારી રૂમમાંથી પણ હું એર કન્ડિશનર કઢાવી નાખું છું, જેનાથી ઘણા બધા સંસાધનોની બચત થશે અને સાથે સાથે જ લાઇટ બિલ પણ ઓછું થઈ જશે। वैष्णवों, मैं जानता हूँ हम में से कई वैष्णवों ने अपने प्रभु के निज मंदिर में एसी लगवा लिया है या तो फिर हम एसी लगवाना चाहते हैं। तो आइए इसी विषय के तथ्यों पर कुछ विचार कर लेते हैं। अब आपके मन में दो प्रश्न जरूर से उपस्थित हो रहे होंगे। पहला, क्या हमें प्रभु के निज मंदिर में एसी लगवाना चाहिए? दूसरा, यदि हमने प्रभु के निज मंदिर में एसी लगवा लिया है तो क्या कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है? तो पहले प्रश्न के ऊपर के तथ्यों का कुछ विचार कर लेते हैं। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार तत्सिद्धयै तनुवित्तजा न्याय से उष्णकालीन सेवा हमें अपनी देह से कुछ इस प्रकार से करनी है कि प्रभु को शीतलता का सुख हमारी सेवा से ही एक सेवक प्रदान कर सके। जैसे कि अपने हाथ से पंखा की सेवा, चंदन की सेवा, छिड़काव की सेवा, फूल मंडली, फूल श्रृंगार इत्यादि, और यही सच्चा सेवक धर्म भी है। अब इन सभी उष्णकालीन सेवाओं के साथ में यदि निज मंदिर में एसी लग जाता है तो ये सारी सेवाएं कुछ तो मर्यादित हो ही जाएंगी, और साथ ही उष्णकालीन सेवा प्रकार और आधुनिक एयर कंडीशनर सेवा प्रकार साथ में चलाया जाए तो हो सकता है कि प्रभु को कुछ परिश्रम भी हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कि उष्णकाल में प्रभु को चंदन धराया जाता है, प्रभु के फूल श्रृंगार करके और प्रभु को फूल मंडली में विराजमान करके यदि निज मंदिर में एयर कंडीशनर चलाया जाए तो उष्णता और शीतलता का एक बैलेंस बनाने के लिए क्या प्रभु के समीप में सुहाग सौंठ पधराई जाएगी? कुछ अजीब है ना? तो फिर क्या प्रभु के उष्णकालीन श्रृंगार करने पर, जैसे कि परदनी धराने पर या फिर आड़बन धराने पर, क्या प्रभु को गद्दल या रजाई भी उड़ाई जाएगी? सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, नहीं? लेकिन उष्णता और शीतलता का एक बैलेंस बनाना ये तो हमारे प्राचीन सेवा प्रकार का एक हिस्सा रहा है। जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन भी जब प्रभु चंदन धराते हैं तो शीतलता के लिए चंदन तो धराया जाता है, किंतु उसमें सुगंधित द्रव्यों के साथ में उष्णता के लिए किंचित कस्तूरी भी मिश्रित करी जाती है। अब यदि यथा देहे तथा देवे की कुछ समझ हमारे में आई हो तो एक प्रयोग स्वयं भी करके देखना चाहिए। हमें अपने रूम में ही बैठ करके और एयर कंडीशनर चला करके परदनी या आड़बन की ही तरह एक तौलिया या गमछा लपेट करके बिना कुछ ओढ़े आधे घंटे के लिए एसी के सामने बैठना चाहिए। तब शायद हमें यह समझ में आ जाएगा कि प्राचीन उष्णकालीन सेवा प्रकार और आधुनिक एयर कंडीशनर वाला सेवा प्रकार साथ में चल सकता है या नहीं चल सकता है। अरे, मैंने तो कई वैष्णवों के यहाँ पर सेवा प्रकार के दौरान उष्णकाल में एयर कंडीशनर चलाते हुए उसके प्रचंड शीतल वायु के थपेड़ों का अनुभव किया है। सच कहूं तो मेरी देह को उस समय में बड़ा ही सुख हुआ था, किंतु
जब प्रभु के स्वरूप का मैंने स्पर्श किया तो ऐसा अनुभव हुआ कि मानो प्रभु को अभी अभी रेफ्रिजरेटर में से बाहर पधराया गया हो। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि क्या ये प्रभु के लिए सुख है या श्रम है। निर्णय हमको स्वयं को लेना है, और यदि कोई दुविधा हो तो अपने स्वगुरु से अवश्य ही मार्गदर्शन प्राप्त करके और अपने सभी भ्रमों को दूर करना है। अब जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि क्या हमने प्रभु के निज मंदिर में एयर कंडीशनर लगवा करके कोई गलती करी है, तो उसका जवाब है कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी है। लेकिन अब यदि एयर कंडीशनर अपने प्रभु के निज मंदिर में लगवा ही लिया है तो कुछ सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि हमें समय समय पर उष्ण काल में प्रभु के हल्के श्रृंगार होने पर या चंदन की सेवा, फूल श्रृंगार की सेवा के समय में या स्नान के समय में एयर कंडीशनर को समय समय पर बंद करते रहना है, और साथ ही उसका टेम्परेचर भी कुछ बढ़ा करके रखना है, जिससे उष्णता और शीतलता का एक बैलेंस बना रहे और प्रभु के सुख का विचार हो। अब और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा। हम में से कई वैष्णव ऐसे हैं जो प्रभु के सुख का विचार करते हुए प्रभु को पौढ़ाने के उपरांत पूरी रात प्रभु के निज मंदिर का पंखा या एयर कंडीशन चालू रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कोई गलती है, किंतु हमारे पुष्टि भक्ति संप्रदाय में ही कई प्रकार के ऐसे अनुभव हुए हैं कि जहां पर अनवसर काल में प्रभु के पौढ़ने के उपरांत आग लगने की दुर्घटनाएं एसी या पंखा चलाने के कारण हुई है और प्रभु अत्यंत ही परिश्रमित हुए हैं। तो क्या हम प्रभु के सुख का विचार करना छोड़ दें? नहीं, इसका जवाब हमारे पूर्वाचार्यों ने कई वर्षों के पहले ही हमें दे दिया है। जब बिजली या अन्य आधुनिक उपकरणों का आविष्कार तक नहीं हुआ था, तभी बात बहुत ही सरल है। जो पंखा हम सेवा में अपने हाथ से करते हैं ना, वैसे ही सुंदर 4-6 पंखा हमें उष्णकाल के लिए सिद्ध करने हैं। एक सुंदर छाप में उन्हें सजा करके जहां पर प्रभु पौढ़ते हैं वहां पर प्रभु की शैया के समीप ही चौकी पर पधराने हैं। प्रभु को पौढ़ाने के उपरांत 1 से 2 मिनट के लिए हमें पंखा की सेवा करनी है और तत्पश्चात वो पंखा को उसी छाप में पधरा देना है। उसके बाद में व्रजभक्तों से ये विज्ञप्ति करनी है कि इस अनवसर काल में हमें सेवा का अधिकार नहीं होने के कारण आप प्रभु की सुखरूप सेवा पहुंचे, और उसके बाद में अपने हाथ से निज मंदिर के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद में प्रभु से आज्ञा मांग करके निज मंदिर के द्वार को मंगल करना है।